Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and you guys are watching Medical Billing with Nikhil. So guys, if you are new on my channel, then please subscribe it and also like my videos and also comment on the videos. Okay, so let's start. Okay, so previous chapter में हमने कवर किया था अबाउट द अमाउंट कि भाई जो क्लेमिंग प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या अमाउंट कैसे अप्लाइड होता है. फॉर एग्जांपल बिल्ड अमाउंट क्या होता है, चार्जेस क्या होता है, allowed amount क्या होता है, paid amount and then present responsibility and provider contractual amount adjustment क्या है, EOB ERA कैसे रिव्यू करते हैं, वो क्या होते हैं. तो वो अगर आप अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं कहूँगा एक बार प्रीवियस चैप्टर देख लें. एंड अगर मैं करंट चैप्टर की बात करूं तो अभी जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया दैट इज़ ऑल अबाउट कोडिंग. तो अभी बैक टू बैक दो चार जो हमारे वीडियो आएंगी वो कोडिंग से रिलेटेड आएंगी, क्योंकि हमने बेसिक बहुत समझ लिया, थोड़ी कोडिंग समझते हैं, देन उसके बाद आगे की फर्दर चीज़ें सीखेंगे तो हमें अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी. और ये कोडिंग के चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार चैप्टर 6 वीडियो जरूर देख लेंगे, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, बेसिक टर्म्स ऑफ मेडिकल बिलिंग पार्ट 5 चैप्टर 6. तो इसमें क्या है, इसमें मैंने सारा कुछ बता रखा है कि सीपीटी क्या है, डीएक्स क्या है, मॉडिफायर क्या है, प्लेस ऑफ सर्विस क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पता पड़ जाएंगी. तो अगर कोई फ्रेशर ये वीडियो देख रहा है तो उसको अच्छे से समझ में आएगा. तो इसलिए बेटर है कि आप सबसे पहले चैप्टर 6 देख लें. और अगर जिन्हें ऑलरेडी पता है, उन्हें नीड नहीं है, तो कोई बात नहीं, वो सीपीटी कोडिंग देख सकते हैं. सो अभी इस करेंट सीपीटी कोडिंग चैप्टर 9 में हम कवर करेंगे लिस्ट ऑफ सीपीटी कोड्स इन मेडिकल बिलिंग, कि भाई ऑलमोस्ट कितने सीपीटी कोड्स होते हैं, उनकी लिस्ट क्या है, कैसे हमें पता होना चाहिए, क्या रेंज होती है सीपीटी कोड्स की. एंड जो हमारे मोस्टली यूज होते हैं दैट इज ईएनएम कोड, उसकी लिस्ट बताऊंगा मैं. उसमें मेन मेन सीपीटी कोड्स कौन से हमें प्रॉपर पता होना चाहिए जनरल एआर को, वो चीज़. देन उसके बाद एनेस्थीसिया कोड, फिर सर्जरी कोड रेंज क्या है हमारी, देन रेडियोलॉजी कोड एंड पैथोलॉजी एंड लेबोरेटरी कोड एंड देन मेडिसिन एंड एडमिन कोड. एडमिन कोड बहुत जरूरी है, ये लास्ट में आपको पता पड़ेंगे. तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ वीडियो स्किप ना करें, एंड तक देखें. ठीक है. ओके, सो सीपीटी कोड की लिस्ट बताने से पहले एक बार मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ कि व्हाट इज सीपीटी कोड. ओके, so CPT codes stands for current procedure terminology codes, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को. एंड ऑल दीज कोड्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब मेडिकल सर्विसेज एंड प्रोसीजर, टेस्ट, सर्जरीज etc. performed by a health professional or doctor on a patient. The list of CPT codes in medical billing is updated as per the guidance of the American Medical Association, that is AMA. राइट. सो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था, जो कि मैंने भी चैप्टर देखने के लिए कहा है आपको, तो सीपीटी कोड बेसिकली जो सर्विस, जो भी प्रोवाइडर पेशेंट को सर्विस देता है, उस कोड को हम कोडिंग में, आई मीन सर्विस को हम कोडिंग में कन्वर्ट करके इस क्लेम पे बिल करते हैं. तो वही सारे सीपीटी कोड्स हैं जिसकी रेंज आज हम जानेंगे. ठीक है, कैसे बिल करते हैं, किस पर्टिकुलर सर्विस के लिए क्या कोड होता है, वो हम लोग जानेंगे. ठीक है. तो अगर मैं अभी यहाँ पे सीपीटी कोड रेंज की बात करूँ, तो ये मैंने सारे सीपीटी कोड्स को, ये यहाँ पे 6 कैटेगरी में है. सो फर्स्ट इज द ईएनएम, दैट इज इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट. एंड इसकी जो सीपीटी कोड की रेंज होती है दैट इज 992012 to 99499. ठीक है. तो 99201 से लेकर 99499 तक के बीच में जितने भी सीपीटी कोड्स हैं, ये सारे हमारे ईएनएम रिलेटेड हैं. ठीक है, ईएनएम सर्विसेज, जनरल कंसल्टेशन, जो भी कोड हमारे होते हैं एवल्यूएशन मैनेजमेंट के ऑफिस वगैरह में देखे जाते हैं वो. एंड देन अगर मैं एनेस्थीसिया सर्विसेज की बात करूं, जो भी एनेस्थीसिया मींस जो एक जब भी सर्जरी के दौरान या उसकी हम बोलते हैं ना, शून्य किया जाता है उस पर्टिकुलर पार्ट को, सो दैट इज कॉल्ड एनेस्थीसिया. ठीक है. तो उसके जो सीपीटी कोड रेंज है दैट इज 00100 से लेके 01999. इसके बीच में अगर कोई भी सीपीटी कोड आपका आता है तो दैट इज रिलेटेड टू द एनेस्थीसिया. एंड अगर मैं सर्जरी कोड की बात करूं, तो सर्जरी कोड की जो हमारी सीपीटी कोड है दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 100212 to 69990. मीन्स इसकी बीच के रेंज में जितने भी कोड्स आएंगे दैट इज ऑल अबाउट सर्जरी कोड. एंड रेडियोलॉजी कोड दैट इज 70010 to 79999. ठीक है. एंड अगर मैं पैथोलॉजी एंड लेबोरेटरी कोड की रेंज की बात करूं,
So that is 80047289398. And medicine 9028129967. तो अभी इसमें जो हमें मेन सीपीडी कोड जो हमें थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, हमें सीपीडी कोड की रेंज पर होनी चाहिए, कौन सा कोड किसके लिए बिल होता है। इसमें से अभी ईएनएम को हम प्रॉपर डिस्क्राइब में आगे करूंगा जो आप लोगों को सीख रहे हैं। और देन उसके बाद मेडिसिन, बाकी आप ये जो पैथोलॉजी रेडियोलॉजी सर्जरी है इनकी आपको रेंज पता होनी चाहिए। तो आप सीपीडी कोड देख के बता दोगे कि किस पर्टिकुलर सर्विसेज का है। बट अगर मैं ईएनएम एंड मेडिसिन की बात करूं तो इसमें कुछ ऐसे कोड्स हैं जो हमें पर्टिकुलर कोड की हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा कोड किसके लिए बिल करना है। ठीक है, ओके। तो अभी हम जानेंगे ईएनएम कोड के बारे में कि ईएनएम कोड की लिस्ट हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि भाई ईएनएम कोड की जो रेंज होती है दैट इज 992012 बट इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट कोड्स है जो हमें याद रखने हैं, हमें पता होने चाहिए ड्यूरिंग वर्किंग ऑन योर क्लेम। ओके, सो कुछ रेंज जो मैंने ब्लू में हाईलाइटेड कर रखी है, ये तो हमें एक जनरल एआर को पता ही होनी चाहिए कि भाई प्रिवेंटिव कोड्स और जो ऑफिस कोड्स होते हैं न्यू पेशेंट एस्टेब्लिश पेशेंट के लिए कौन कौन से होते हैं, क्योंकि जब डिनाइल आता है तो हमें इसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेके काम करना होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे और भी रेंजेस हैं जो हॉस्पिटल में यूज़ होती हैं, तो मैं इस रेंज की बात करता हूँ 99202 से लेकर 99205। सो ये हमारे ऑफिस विजिट कोड्स होते हैं जनरली जो फिजिशियन बिलिंग में यूज़ होते हैं। जब भी कोई भी पेशेंट जनरल कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर के पास आता है ट्रीटमेंट के लिए, तो अगर वो न्यू पेशेंट है तो हम इन कोड्स को बिल करते हैं, और अगर वो एस्टेब्लिश पेशेंट है तो उसके लिए हम 99211 से लेकर 99215 बिल करते हैं। ठीक है, इस न्यू पेशेंट एस्टेब्लिश पेशेंट क्या है ये मैं प्रीवियस चैप्टर्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप अगर डिटेल में जानना है कि न्यू पेशेंट एस्टेब्लिश पेशेंट क्या है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। एंड अगर मैं 99281 टू 99288 रेंज की बात करूँ तो ये सीपीडी कोड्स हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट सर्विसेज के लिए हैं जो कि हॉस्पिटल में यूज होते हैं। एंड देन 99217 टू 99226 दीज आर फॉर हॉस्पिटल ऑब्जर्वेशन सर्विसेज, ये जो हम डिस्चार्ज करते हैं उसके लिए। ठीक है, और 99221 से लेकर 99223 दैट इज फॉर हॉस्पिटल इन पेशेंट सर्विसेज, तो जो इनिशियल हॉस्पिटल केयर होती है उसके लिए। एंड देन फिर हमारे पास होम सर्विसेज के कोड्स हैं 99341 लेके 99345, देन 99347 टू 99350 दैट इज फॉर द एस्टैब्लिश्ड पेशेंट कोड फॉर द होम सर्विसेज। एंड ये हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज है जो कि 99381 टू 99387 दैट इज प्रिवेंटिव सर्विसेज फॉर द न्यू पेशेंट, एंड 99391 टू 99397 दैट इज फॉर द प्रिवेंटिव सर्विसेज फॉर द एस्टैब्लिश्ड पेशेंट। ठीक है, एंड अगर न्यूबॉर्न केयर की पेशेंट की बात करें तो दैट इज 99431 टू 99440। ठीक है, अभी इसमें से हम ऑफिस विजिट कोड और प्रिवेंटिव विजिट कोड की थोड़ी डिटेल में जानेंगे कि कोड कैसे बिल करते हैं और कौन सा पर्टिकुलर कोड किसके लिए होता है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑफिस और अदर आउटपेशेंट सर्विसेज कोड। So ENM code selection is based on medical decision making and the amount of time spent. Means ये जो हम ऑफिस विजिट कोड बिल करते हैं एक्चुअली एक MDM बेस्ड लेवल के अकॉर्डिंग हम बिल करते हैं और उस पर्टिकुलर सर्विसेज पे कितना टाइम लगा डॉक्टर को पेशेंट के साथ में ट्रीटमेंट में। ठीक है, सो जो हमारा लेवल ऑफ MDM है दैट इज मेडिकल डिसीजन मेकिंग, मीन्स उस पर्टिकुलर सर्विस को कंसल्ट करने में पेशेंट के साथ में कितना टाइम लगा डॉक्टर को, दैट इज द लेवल। सो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स कम टाइम लगा, फटाक से पेशेंट ने प्रॉब्लम बताई डॉक्टर को, डॉक्टर को समझ में आ गई, उसने बहुत कम टाइम में उसको रिजॉल्व कर दिया। एंड देन लो कॉम्प्लेक्सिटी, मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी, हाई कॉम्प्लेक्सिटी, मीन्स जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सर्विस का लेवल बढ़ता जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 कोड्स हैं जो कि हम एज पर द टाइम और द लेवल वाइज बिल करते हैं एक ऑफिस विजिट कोड के लिए। एंड अगर मैं बात करूँ 99201 की, सो CPT कोड 99201 is a deleted code. It was deleted effective January 1st, 2021. And the reason for the deletion is that both 99201 and 99202 require straightforward medical decision making. Right? Means दोनों कोड सेम लेवल के थे, इसलिए 99201 को डिलीटेड कर दिया गया एंड 99202 स्टिल एक्टिव है जिसे हम मेडिकल बिलिंग में यूज करते हैं। एंड अब मैं अगर बात करूं 99211 CPT कोड की,
तो यहाँ पे टाइमिंग नहीं दे रखी है। तो एक्चुअली 99211 यूजेस फॉर लाइक मिनिमल प्रॉब्लम्स विदाउट नीडिंग एनी प्रेजेंस ऑफ फिजिशियंस। मीन्स कोई भी पेशेंट क्लिनिक आ रहा है और अगर वहाँ पे प्रोवाइडर का डायरेक्ट एनरोलमेंट नहीं है, वहाँ पे मीन्स कोई भी प्रोवाइडर उस पेशेंट को नहीं देख रहा है, अगर वो सर्विस मान लो किसी ड्रेसिंग के लिए आया या फिर किसी पर्टिकुलर इंजेक्शन लेने के लिए आया, तो वहाँ पे अगर वो इंजेक्शन या फिर वो ड्रेसिंग कोई नर्स कर दे रहा है तो वहाँ पे हम सीपीटी कोड बिल करते हैं 99211। सो यूजुअली जो सीपीटी कोड 99211 होता है दैट इज बेसिकली फॉर द नर्स। मीन्स वहाँ पे जो हमारा प्रोवाइडर है, डॉक्टर है, उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उस ट्रीटमेंट में, तो वो जो सर्विस होती है वो वहाँ पे जो नर्स होगा वही परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, सो दैट इज 99211 जिसे हम बिल करते हैं, जिसके लिए कोई भी टाइमिंग नहीं है। एंड अगर मैं बात करूँ 99202 एंड 99212 इन सीरीज की, सो ये टाइम बेस्ड है। उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में जितना टाइम लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम इस कोड को पिक करेंगे और क्लेम पे बिल करेंगे। एंड 99202, 99203, 99204, 99205 मीन्स कोई भी पेशेंट अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, जो कि न्यू पेशेंट की गाइडलाइंस है, तो अगर कोई भी न्यू पेशेंट है तो उसके लिए हम ये कोड्स बिल करेंगे, और अगर कोई स्टैब्लिश पेशेंट आ रहा है तो उसके लिए हम ये कोड बिल करते हैं। ठीक है, सीपीटी कोड रेंज जो है इसकी 99202 से लेकर 99215 है। अगर कोई आपसे पूछता है कि ऑफिस विजिट कोड की रेंज क्या है, सो 99202 से लेकर 99215। एंड एक कोई भी एआर है तो उसको ये इतने कोड्स की डिस्क्रिप्शन पता ही होनी चाहिए कि भाई 99202 ये टाइम बेस्ड कोड्स होते हैं, टाइम बेस्ड के अकॉर्डिंग बिल करते हैं, जितना टाइम स्पेंड किया गया पेशेंट के ट्रीटमेंट में उसके अकॉर्डिंग बिल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। ओके, सो अभी हम बात करेंगे ENM कोड्स, दैट इज प्रिवेंटिव सर्विसेज कोड। व्हाट आर द प्रिवेंटिव सर्विसेज कोड? So a preventive visit is a yearly appointment intended to prevent illness and detect health concerns early before symptoms are noticeable. And the purpose of a preventive visit is to review your overall health, identify risks, and find out how to stay healthy. Insurance plan covers 100% of a preventive visit. Okay. So preventive visit means इसके preventive में ही आप नाम इसका मतलब निकालोगे तो prevention means रोकथाम। That means कि ये preventive visits usually एक एनुअल कोर्स होते हैं, जो कि एनुअल सर्विसेज होती है। मीन्स पेशेंट बीमार है या नहीं है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, अगर वो अच्छा खासा भी है तो भी वो साल में एक बार डॉक्टर के पास जाके अपना सारा लाइक ब्लड टेस्ट, जो भी बॉडी के टेस्ट होते हैं पर्टिकुलर, एक्सरे वगैरह सब करा सकता है, ये जानने के लिए कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि उसको अंदर ही अंदर कोई बीमारी और उसे उसके सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, उसे पता ही नहीं पड़ रहा है। तो अगर ऐसी कोई बीमारी उसे होगी तो वो उसके एक प्रिवेंटिव सर्विस कोड में जब वो सर्विस लेगा तो उसमें पता पड़ जाएगा। ठीक है, बाकी इनका जो पर्पस होता है लाइक कि बंदा ओवरऑल हेल्दी रहे, उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई बीमारी हो, उससे कोई मेजर बीमारी हो उसे उससे पहले ही वो पकड़ ली जाए। ठीक है, तो अगर प्रिवेंटिव विजिट्स में वो जाता है अपना चेकअप, यूजुअल जनरल चेकअप कराता है, तो उसमें उसको पता पड़ जाएगा अगर कोई ऐसी बीमारी की उसे वहीं पता नहीं पड़ पा रहा है। अगर थोड़ा बहुत भी अप डाउन हैं उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स तो उससे हम उसे कवर कर लेंगे। अब ये जो सर्विस होती है इसमें लाइक कोई भी कोपे या कोई इंश्योरेंस नहीं अप्लाई करती है। ठीक है, तो इसमें जो भी अलाउड अमाउंट होगा इंश्योरेंस कंपनी प्रॉपर 100% उसको पे करती है। एंड ये जो हमारे कोर्स हैं प्रिवेंटिव कोर्स, ये मेडिकेयर इनको कवर नहीं करता है। मेडिकेयर इंश्योरेंस के लिए अगर मैं बात करूं तो मेडिकेयर के लिए हमारे पास डिफरेंट कोर्स हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड वी कैन नॉट बिल दिस कोर्स मोर देन वंस इन अ ईयर। मीन्स अगर इस कोड को आप पर्टिकुलर बिलिंग कर रहे हो तो साल में एक कोड ही अलाउ होगा इस पर्टिकुलर रेंज से। अब कोड क्या है देखते हैं। ओके, सो अगर मैं प्रिवेंटिव सर्विसेज कोड की रेंज की बात करूं, सो दैट इज फ्रॉम 993812 टू 99397। ये हमारी प्रिवेंटिव सर्विसेज कोड की रेंज है। तो इसको भी हमने दो उसमें डिवाइड कर रखा है, एक न्यू पेशेंट एंड एस्टेब्लिश पेशेंट। सो रेंज आप अगर याद करनी चाहो तो सिंपली याद कर सकते हो, इसको बहुत सिंपल है। मीन्स 99381 से स्टार्ट होती है और 99387 पे ये खत्म। एंड अगर सेम में एस्टेब्लिश पेशेंट की बात करूं तो यहाँ पे 8 की जगह जस्ट 9 चेंजेस है, बाकी सारी रेंज सेम है। सो 99381 से 99387 फॉर द न्यू पेशेंट एंड 99391 से लेके 99397 तक एस्टेब्लिश पेशेंट। सो 381 सीरीज फॉर द न्यू पेशेंट एंड 391 सीरीज फॉर द एस्टेब्लिश पेशेंट। अब ये सीपीटी कोड हम कैसे बिल करते हैं? मीन्स
जो हमारे ऑफिस विजिट कोड थे वो तो हम टाइम वाइज के अकॉर्डिंग बिल करते थे, जितना टाइम स्पेंड हुआ उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट पे उसके अकॉर्डिंग हमने सीपीटी कोड पिक कर लिया। बट यहाँ पे टाइम वाइज नहीं है, ये कोड हम एज वाइज बिल करते हैं, कि मीन्स पेशेंट की एज जितनी है उसके अकॉर्डिंग जो कोड उसके एज में फॉलो हो रहा होगा हम उस पर्टिकुलर कोड को बिल करेंगे। सो मैं रेंज लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ सीपीटी कोड 99391 की, सो ये बच्चों के लिए होता है, इन्फेंट शिशु यंगर देन 1 ईयर, मीन्स जो विद इन 1 ईयर हैं उनके लिए ये कोड बिल किया जाता है अगर वो प्रिवेंटिव विजिट के लिए आ रहे हैं। देन उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड 1 to 4 ईयर्स, मीन्स 1 से 4 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए 99392 बिल होता है। देन 99393 5 से 11 साल के बच्चों के लिए, एंड देन 99394 12 से 17 साल के बच्चों के लिए। देन उसके बाद 99395 फॉर द एडल्ट 18 to 39 ईयर्स, मीन्स 18 से 39 साल के जो लोग हैं उनके लिए 99395 बिल होगा। और वहीं पे अगर 40 से 64 साल के बीच का कोई पेशेंट है उसके लिए हम 99396 बिल करेंगे। और अगर 65 साल या उससे ऊपर का कोई पेशेंट है इसकी एज है तो उसके लिए हम 99397 से बिल करेंगे। ओके, तो ये चैप्टर हमारा जो है ये सीपीटी कोड की कोडिंग का है, बट यहाँ पे मैंने कुछ डीएक्स कोड भी लगा रखे हैं इस प्रिवेंटिव कोड के साथ में, क्योंकि आप जब देखोगे अगर जो ऑलरेडी मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं तो जो हम प्रिवेंटिव कोड्स बिल्ड करते हैं तो उसके साथ जो हमारा डीएक्स कोड जाता है वो G00 जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अगर कोई जनरल एडल्ट है मेडिकल एग्जाम विदाउट एबनॉर्मल फाइंडिंग तो आपने देखा होगा प्राइमरी डीएक्स हमेशा G00.00 रहता है। बट यहाँ पे एज वाइज डीएक्स कोड भी चेंज होते रहते हैं, बट जो हमारी मेन सीरीज है वो G00 ही रहती है। सो मीन्स अगर मैं बात करूँ कि भाई पेशेंट अगर हमारा 8 डेज ओल्ड है जो बेबी होता है या फिर 8 से 28 डेज के बीच है तो उसके लिए हम सीपीटी कोड बिल डीएक्स कोड बिल करेंगे G0110 फॉर द 8 डेज ओल्ड एंड G00.11 फॉर द 8 to 28 डेज। उसी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे 1 से 4 साल तक लाइक देन 5 से 11 साल देन 12 से 17 साल उनके लिए G00.121 एंड G00.129 ये कोड बिल करते हैं। और अगर यहीं पे एडल्ट 18 से अबव एज का है तो उसके लिए G00.00 ये कोड बिल करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास डिनाइल आता है कभी ये हमने डीएक्स कोड नहीं बिल कर रखा, ये भी एक रीजन हो सकता है डिनाइल कोड का हमारा, तो आप ये कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हैं अपने इस पे कोड में। तो अभी हम कवर करेंगे एडमिन कोड्स। व्हाट इज एडमिन कोड्स? सो एडमिनिस्ट्रेशन सीपीटी कोड्स आर यूज्ड टू रिपोर्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स एंड अदर सब्सटेंसेस। सो मैं आपको एक इंडिया का एग्जांपल देता हूँ एडमिन कोड के लिए कि भाई आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है लॉन्ग ट्रीटमेंट और आप घर पे आके हैं बट आपको डेली बेसिस पे एक अपने इंजेक्शन लगवाना है। तो हम क्या करते हैं इंजेक्शन खुद तो लगा नहीं लेते हैं, तो हम इंजेक्शन अपने मेडिसिन लेते हैं और किसी क्लिनिक पे चले जाते हैं। यूजुअली डॉक्टर को हम 10-20 रुपए देते हैं कि भाई ये लो इंजेक्शन, मेरा अगले 1 महीने तक इंजेक्शन लगना है या 15 दिन तक इंजेक्शन लगने हैं, तो आप डेली मेरे इंजेक्शन लगा देना, मैं आपको डेली वाइज की एक फीस दे दूंगा इंजेक्शन लगाने की। सो 10 से 20 रुपए जो भी हम देते हैं। तो इसी प्रकार से एडमिन कोड्स होते हैं हमारे यहाँ यूएस में कि भाई जो भी कोई भी सर्विस है या कोई भी इंजेक्शन है अगर पेशेंट को लग रहा है तो हम उसकी भी फीस बिल करते हैं अपनी क्लिनिक पे, तो उस पर्टिकुलर की फीस डॉक्टर के लिए आती है सर्विस की। सो उसी के लिए यहाँ पे एडमिन कोड एक सीपीटी कोड रेंज है, उस पर्टिकुलर किस पेशेंट के लिए क्या कोड बिल करना है वो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, वो हम समझेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि जो हमारे वैक्सीन कोड हैं, जो वैक्सीन कोड आते हैं जो दवाइयाँ हैं, अगर वो उनकी जो सीपीटी कोड रेंज है अगर वो 9 सीरीज से स्टार्ट है, फॉर एग्जांपल 90678, 90611, 90622 एक्सेट्रा, ठीक है। इस टाइप्स के जो हमारे वैक्सीन होते हैं, अगर ऐसा कोई इंजेक्शन डॉक्टर पेशेंट को लगाता है तो उसके लिए जो हमारे एडमिन कोड होते हैं दैट इज 90460 एंड 90461 एंड देन 90471 एंड 90472। मीन्स अगर एडमिन कोड बिलो 18 ईयर्स मीन्स अगर पेशेंट की एज 18 साल से कम है तो फिर जो उसको एडमिन कोड बिल होगा अगर उसे कोई इंजेक्शन लग रहा है तो दैट इज 90460, ठीक है। विद काउंसलिंग फर्स्ट वैक्सीन उसे एक वैक्सीन लगी, बट अगर एक वैक्सीन के अलावा और एक्स्ट्रा वैक्सीन उसको लग रही है 2 या 3 वैक्सीन लग रही हैं तो फिर हम उसके एडिशनल में कोड बिल करते हैं 90461।
कि मीन्स भाई 90460 पे तो मुझे एक इंजेक्शन लगाने की पेमेंट मिलेगी, एक वैक्सीन लगाने की पेमेंट मिलेगी, बट अगर मैं वहीं पे मैंने 2 वैक्सीन लगाए हैं तो मैं 90460 के साथ में एक और CPT कोड बिल करूंगा, दैट इज 90461। तो उसके लिए मुझे 2 वैक्सीन लगाने की पेमेंट मिलेगी। सेम 90471 एंड 90472 है कि भाई अगर आपके पेशेंट की एज 18 और उससे अबव है तो उसके लिए हम एडमिन कोड बिल करते हैं, दैट इज 90471 एंड 90472। सेम कि भाई अगर एक वैक्सीन लगाई है तो 90471 बिल होगा, और अगर वहीं पे हमने एक 2 या उससे अधिक वैक्सीन लगा रखी है तो फिर हम एडिशनल में उसके 90472 कोड को बिल करेंगे अलॉन्ग विद 90471। ठीक है, तो ये एडमिन कोड थे हमारे 9 सीरीज वैक्सीन के लिए एज पर द पेशेंट एज, कि अगर बिलो 18 है तो ये लगेंगे 90460 एंड अगर अबव 18 है तो 90471। अब यहाँ पे बात करते हैं इंजेक्शन कोड की, कि भाई जो इंजेक्शन कोड हमारे जे सीरीज से स्टार्ट है, जिसे हम हिक्पिक कोड भी कहते हैं, तो जो हमारे जे सीरीज के जो इंजेक्शन कोड हैं जिनकी जो कि फॉर एग्जांपल J0290, J3420, J0170, अगर ऐसा कोई इंजेक्शन कोड बिल है हमारे क्लेम पे तो उसके लिए अगर एडमिन कोड जाएगा दैट इज 96372, जो कॉमन एडमिन कोड है। ठीक है, so when a medical practitioner or other healthcare provider administers an injection, CPT 96372 will be billed। ठीक है, अगर जे सीरीज से कोई भी इंजेक्शन कोड हम बिल कर रहे हैं क्लेम पे तो उसका जो एडमिन कोड जाएगा दैट इज 96372। तो अगर आप लोग क्लेम पे काम कर रहे हो तो अगर कभी कुछ डिनाइल आता है इससे रिलेटेड तो आप कॉम्बिनेशन मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं। बाकी बहुत जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूं जिसमें कि मैंने आप लोगों को मेडिकेयर एनुअल वेलनेस विजिट कोर्स की बिलिंग बता रखी है कि एक्चुअल में जो मेडिकेयर को जो प्रिवेंटिव कोर्स बिल करते हैं उनकी बिलिंग कैसे होती है। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं उनकी बिलिंग में भी, तो बहुत जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूं, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपसे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको मेडिकेयर की बिलिंग कैसे करनी वेलनेस कोर्स के लिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप अगर अपने कलीग्स के साथ भी शेयर कर दें जो कि ऑलरेडी इस मेडिकल बिलिंग प्रोसेस में हैं और उन्हें थोड़ी कम नॉलेज है, उनको अपनी नॉलेज गेन करने की नीड है। तो चलिए, थैंक यू, प्लीज़ शेयर कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए बाय।